बंगाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आज जारी होगी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट। अधर में लटके नामों पर फैसला होगा। उनमें से कितने नाम आ पाते हैं, कितने नाम नहीं आ पाते हैं, ये देखना होगा। तो बड़ी जानकारी है। 60 लाख नामों के सत्यापन का मामला है। एसआईआर में 60 लाख से ज्यादा नाम हटे थे और इसे लेकर आज सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आएगी। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर। आज फाइनल वोटर लिस्ट आनी है। जो नाम अधर में लटके हुए हैं उन्हें लेकर एक अहम फैसला आज हो सकता है। एसआईआर के दौरान लगभग 63 लाख नामों को अंडर एडजुडिकेशन में रखा गया था। इसमें से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 27 लाख मामलों का वेरिफिकेशन हो चुका है। अब उस वेरिफिकेशन में क्या वो नाम जारी होते हैं सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में या फिर नाम कटते हैं, इसको लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही है कि इसको लेकर बड़ा बवाल भी वहां पर हो सकता है, क्योंकि टीएमसी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है। तो बंगाल में वोटर लिस्ट पर क्या आज बवाल होगा? एसआईआर का जो डेटा है उसके मुताबिक कुल वोटर की संख्या 7.04 करोड़ है पश्चिम बंगाल में, और इसे लेकर पहले ही आपने देखा किस तरीके से बवाल हो चुका है। एसआईआर का जो डेटा है, जांच के घेरे में तकरीबन 60 लाख नाम है। 27 लाख का सत्यापन हुआ है और 27 लाख में से कितने नाम सामने आते हैं देखना होगा। 33 लाख नाम क्या कटेंगे इसमें और उसमें कितना वक्त लगता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इसमें जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको इस काम में लगना होगा, और वो लगे हुए हैं और सत्यापित कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वो नाम है जिन पर सवाल है, जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं, उन्हीं के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराया जा रहा है, जिसमें से 60 लाख में से जो जानकारी है 27 लाख का वेरिफिकेशन हो चुका है। तो आज सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आनी है और बवाल भी हो सकता है इस मुद्दे को लेकर। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया गया है। जो डेटा है एसआईआर का उसके मुताबिक आपको बता दें कि 7.04 करोड़ कुल वोटर्स की संख्या थी, जिसमें 60 लाख जो वोटर्स थे वो जांच के घेरे में थे। तो हमारे साथ रामकृपाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुकेश केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सर, जो आशंका जाहिर की जा रही है कि आज शाम तक शायद ये जब जारी होगा तो डर इस बात का है कि कहीं बवाल ना हो जाए, कितने नाम कटेंगे, तो टीएमसी ऑलरेडी इसे बड़ा मुद्दा बना चुकी है। देखिए, चूंकि मामला सारा अब जुडिशियल प्रोसेस में चला गया है और जो लोग भी कर रहे हैं वो जुडिशियल है सारा सब कुछ, तो अब अगर इसका विरोध होगा तो मुझे लगता है कि ये कहीं उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि अब तक तो आप चुनाव आयोग पर उंगली उठाते रहे, लेकिन अब तो जो चुनाव आयोग और वहाँ के यानी कुल मिलाकर के जिनको आपत्ति थी, तो एक थर्ड पार्टी उसको देख रही है। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी, मुझे लगता है कि जैसे हम लोग सब लोग कहते हैं जुडिशियरी का सम्मान करना चाहिए, तो कम से कम यहाँ तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिला हुआ है, वो फलाना है ढकाना है। तो जो भी लिस्ट आएगी मुझे लगता है उसको सबको मानना चाहिए और होगा यही, क्योंकि सारा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है जी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो नहीं है, हालांकि इसमें भी है, इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन में है कि जिसको आपत्ति है वो अपील कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये फाइनल हो जाएगा। जिसको आपत्ति है कि नहीं हमारा है तो वो आपत्ति कर सकता है वहां पे, जैसा मैंने आज पढ़ा है कि आपत्ति कर वो रहेगा जी। मुकेश जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो न्यायिक अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं और इसके बाद जो फैसला होगा वो सभी को मानना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि इसके बाद भी हंगामे और बवाल की कोई गुंजाइश है? प्रत्युष, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि बहुत बड़े स्केल पे लाखों लोगों का, इतनी बड़ी संख्या 20-25 लाख वोटर का नाम काटा जाना है एक बार में, ठीक चुनाव से पहले, तो इसमें अगर बहुत वायलेंस नहीं भी होता हो, सड़कों पे लोग नहीं भी उतरते हों, तो ये एक मुद्दा तो बहुत बड़ा बनने वाला है। इतने लोगों के नाम कटने का मतलब है ये इशू बहुत बड़ा बनने वाला है और ममता बनर्जी और उनके समर्थक इस मुद्दे का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इनमें से बड़ी संख्या में लोगों का अंतिम रूप से नाम काट दिया जाए और अब चुनाव आयोग के पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, तो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सिचुएशन बने नहीं, और जिस तरह का इंटरवेंशन बहुत बड़े स्केल पे किया, सारे बड़े अधिकारियों को चुनाव आयोग ने बदल दिया है, तो अब राज्य सरकार के या ममता बनर्जी के नियंत्रण में उस तरह से प्रशासन नहीं है, पूरी तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। तो अब लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सिचुएशन होने की गुंजाइश भी नहीं है, और उसका मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी को फायदा होगा। अगर वो बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करती है
लेकिन इसको इमोशनल इशू बना के वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगी और हो सकता है उसका फायदा भी मिले, क्योंकि मतलब दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल के लोगों को अपनी आइडेंटिटी, वहां की एक अलग पहचान को लेके जितने जागरूक है लोग, तो उस समय अगर ऐसा इंटरवेंशन होता, और ये ऐसे एक सामान्य चुनाव नहीं होने वाला है, ये ऐसा चुनाव है भाजपा के लिए, समझे कि वो पूरा जो इसके आसपास के सारे राज्यों को कब्जा करने के जो नाम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में आएंगे, उसके बाद जो राजनीतिक दलों का अपना गुना भाग गणित होगा, ये होगा कि देखो हमारे वोटर कार्ड दिए नहीं। देखिए, सीधी एक बात है कि संविधान के हिसाब से मतदाता वही हो सकता है जो भारत का नागरिक है। ये फंडामेंटल है, इस पे तो किसी को दो राय नहीं है। अब अगर अदालत किसी को ये पाती है कि ये नागरिकता नहीं साबित कर पा रहे हैं या जो भी वो अपेक्षित डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम ये तो नहीं कह सकते ना कि बीजेपी ने ये करा दिया है। तो इस देश की अदालत जो फाइनल निर्णय करेगी, उसका अगर विरोध होता है तो मैं आपको ये तय बता दूं कि वो कहेंगी कि हमारे जेन्युइन मतदाता हैं, लेकिन परसेप्शन ये है कि बंगाल में घुसपैठियों की संख्या ज़्यादा है। और ये बात को केवल वो नहीं कर रहे हैं, आप याद कीजिए प्रकाश जायसवाल ने संसद में कहा था, संख्या का वो हेर-फेर था, 1 करोड़ या कितने उन्होंने तब कहा था, कितने घुसपैठिए हैं। तो ये तो बात सही है कि देखिए वहाँ पर ऐसे लोग आए हुए हैं जो बाहर के हैं, जिनको मतदाता नहीं बनना चाहिए था, लेकिन वो मतदाता बनाए गए हैं। अगर उनका नाम कटता है, और अब काटने वाली बीजेपी या चुनाव आयोग नहीं है, ये जुडिशियल प्रोसेस के तहत उनके क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी से मुद्दा नहीं बनाएंगी? नहीं, ममता बनर्जी मुद्दा तब बनाएंगी जब उनको ममता बनर्जी को फायदा दिखाई पड़े। अगर वो मुद्दा बनाते हैं तो निश्चित तौर पर जानिए, ये जो ममता बनर्जी पर आरोप है कि वो घुसपैठियों के सहारे सत्ता में आना चाहती हैं, इस बात का प्रमाण हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जुडिशियल प्रोसेस के खिलाफ अगर कोई भी जाता है तो जनता कम से कम इससे अच्छा नहीं मानेगी। ये बहुत ही मतलब बहुत स्वीपिंग रिमार्क है कि अगर 22 लाख लोगों को जो मतदाता थे आपके, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे उसको पकड़ लिया, और ऐसा नहीं है कि खुला बॉर्डर है नेपाल की तरह, वो वर्षों से यहाँ रह रहे थे, आपके मतदाता थे। और ये बहुत ही चिंतनीय बात है। आपके इस प्रोसेस में 22 लाख लोगों को आप ठीक चुनाव से पहले वोटिंग के दौरान आप पकड़ के बाहर कर देते हैं, और आप कहते हैं कि उनकी बात अगर कोई कहेगा तो वो घुसपैठियों के साथ है। मतलब ये बहुत ही चिंतनीय बात है कि इस तरह का स्वीपिंग रिमार्क दे दिया जाना कि, और कह रहे हैं न्यायालय ने कर दिया। न्यायालय ने क्या कर दिया सर? 22 लाख लोगों का इंडिविजुअल थोड़ा कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अंतिम जो न्यायालय की सीढ़ी होती है वहां पे उन्होंने तय कर दिया एक इशू पे। इतना स्वीपिंग रिमार्क भारत के नागरिकों के लिए। न्याय व्यवस्था भारत की ऐसी है कि एक ही भी व्यक्ति के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो वो न्याय का कत्ल है। और यहाँ 22 लाख लोगों की नागरिकता, आप सोचिए, आप कहीं एक जगह बैठे होते हैं, आपकी सीट थोड़ी देर के लिए कोई ले ले, उतने में आपके अस्तित्व पे सवाल उठ रहा है। वो सबसे गंभीर इशू है। केजरीवाल जी, आप जो बात कह रहे हैं, इसका मतलब जो लिस्ट प्रकाशित होगी आपको पता चल गई है, क्योंकि ये तो लिस्ट शाम को आएगी। ये पता चलेगा कि उस 22 लाख में से कितने लोग वोटर हैं, कितने नहीं। सुनिए आप अगर उसकी बात उठाता है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ, आप मुझे सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ये तो बहुत ही यार चिंतनीय बात है। आप 22 लाख कैसे कह रहे हैं? अदालत शाम को लिस्ट जारी करेगी, जब वो लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि इसमें से कितने जेन्युइन है, कितने नहीं। वोटर लिस्ट में पता चलेगा कितने के नाम हैं, कितने के नहीं है। जिसको अदालत कहती है कि घुसपैठिया हैं, उनको केजरीवाल के कहने से नागरिक नहीं माना जाएगा। नहीं, ये माफ कीजिएगा। नहीं, रामकृपाल सिंह जी ने कह दिया कि अगर उनकी बात, जिनको भी नागरिकता जाती है, अगर वो उठाती है ममता बनर्जी, तो वो घुसपैठियों के साथ है। क्या आप अभी भी इस बात पे कायम है? क्यों? तो ये बहुत चिंतनीय बात है। मैं कह रहा हूं जो भारत का नागरिक नहीं है, अगर उसके फेवर में कोई भी जाता है तो वो घुसपैठिया है। अगर कोई राजनीतिक दल अपने राज्य के चलो मतदाताओं की बात न उठा सके तो ये बहुत ही चिंतनीय बात है। अरे भैया, वो नागरिक होगा तब ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।